हेलो दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 10 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया है दोस्तों। जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों उसको भी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हुए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपका दोस्तों एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको मालूम होगा क्वेश्चन तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको पीडीएफ में मर्ज करके दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो किस अधिनियम ने की थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी। तो संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी 1918 में, और अधिनियम आया था 1919 में। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, सो इंडिका है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज को किसने भेजा था दोस्तों, तो सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जनगणना से तो क्वेश्चन बन ही रहा है दोस्तों। तो ये भी पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों लगभग 2.41% है, ठीक है। जबकि यह विश्व की 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। तो देखिए सो अगर पूछे कि विश्व का क्षेत्रफल, ये पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो 2.4%। अगर जनसंख्या पूछता है दोस्तों कि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है भारत की, तो ये 17.5% हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में, तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और छोटा कौन है इसको क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये दोस्तों गोवा है, गोवा छोटा है, ठीक है। वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यूपी उत्तर प्रदेश है। और छोटा कौन है इसको, तो छोटा है इसको जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में नामक पुस्तक लिखा जो कश्मीर के राजाओं का छंद स्वरूप में ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये थी लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक ना। तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, कल्हड़ की पुस्तक है दोस्तों। राजतरंगिणी में क्या है दोस्तों, तो ये कश्मीर का इतिहास यानी कश्मीर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है दोस्तों, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, ठीक ना। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी। और बात कर लेते हैं हरित क्रांति की दोस्तों। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक ना। जबकि विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन ई बोरलाग को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि यस बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है सो। तो यस बैंक के प्रबंध निदेशक हो जाएगा मनीष जैन दोस्तों यस बैंक के प्रबंध निदेशक हो जाएंगे। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था। तो ये 2024 में मिला है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2024 को दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा जगत या फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। मैंने 10 बार बता दिया होगा उसको, कई बार बता दिया होगा कि ये मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक ना। आज भी बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो छोड़िएगा मत, कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। देखिए सो मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस यानी USSR से लिया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं दोस्तों, तो देखिए 11 हैं। तो 11 को याद रखिएगा दोस्तों, 10+1 याद रखिएगा, 10+1 याद रखिएगा, ठीक है ना। 10+1 क्यों दोस्तों, देखिए जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, 10+1 जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा जोड़ा गया संविधान में, ठीक है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, यही था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यही पूछा है, ठीक है। जो ये 86वां जो 11वां मौलिक कर्तव्य था किससे था दोस्तों, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, यही 11वां मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किसके सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना मौलिक कर्तव्य के बारे में याद रख लेंगे दोस्तों तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, ये भी याद रखेगा। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में है, भाग 4 क में है, ठीक है। अनुच्छेद पूछे दोस्तों तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 51 क अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। अगला लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में किस संस्थान का उद्घाटन किया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कौशल संस्थान। भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 344 का संबंध किससे है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा से जुड़े आयोग और संसद की समिति का जिक्र है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 344 का संबंध किससे है, भाषा से संबंधित है और यह किसमें है भाग 17 में, ठीक है। राजभाषा, भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए भाषा की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं संविधान में है वर्तमान में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। कौन कौन जोड़ी गई दोस्तों, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 1967 के तहत दोस्तों देखिए पूरा याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 1967 में दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद दोस्तों 1992 में दोस्तों नमक को जोड़ा गया, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 2004 में दोस्तों बोडमोस को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, बोडमोस मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ये जोड़ा गया था। कितनी हो गई दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 यहाँ पर हो गई, 4 के बाद 3 यहाँ पर हो गई, 4 3 7, 1 यहाँ पर हो गई, 8। तो 14 में 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर भाग पूछे तो भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 344 में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने बैंक खाते में खोले गए थे, तो देखिए 2024 तक दोस्तों 53 करोड़ खाते दोस्तों बैंक में खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, फिर पूछ दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें मैंने कई बार बताया कि अनुच्छेद 19 दोस्तों अभिव्यक्ति से संबंधित है, ठीक ना, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों 12 से 35 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो कुछ मौलिक अधिकार के अनुच्छेद देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछता है। तो और अनुच्छेद 19 पूछे, 14 पूछे तो विधि के समान समानता यानी कानून में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत यानी छुआछूत में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 देखिए मैंने बताया था कि संविधान को रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों अभिव्यक्ति, बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, यही पूछा था आज के शिफ्ट में। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, प्राण और दहकी की स्वतंत्रता का उल्लेख है, निजता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 को दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है, यही 86वां संविधान संशोधन 2002 है। देखिए मैंने कितनी बार बताया है, यहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संविधानों का उपचारों का अधिकार है इसमें। इस अनुच्छेद 32 के तहत ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, ठीक है। अनुच्छेद 26 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है। तो हाई कोर्ट जारी करती है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अनिल लेखरा का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा था कि D.2 योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों 9 मार्च के दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट हुआ था रात में, ठीक ना, तो उसके क्वेश्चन थोड़े बच गए हैं, तो इसको मैंने इस वीडियो में ले लिया है, ठीक है। आप और आपको मालूम देखने का मन होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूछा था दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान शक्ति दे सकता है, बशर्ते सलाह लेना पड़ेगा। तो उसके लिए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति सरकार के स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दया याचिका पर फैसला करते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाद एक बात पुनर्विचार के लिए उसे वापस करने का अधिकार है, ठीक ना। अगला पूछा तो अनुच्छेद 36 का संबंध किसे है, तो देखिए भारत के लोग अपने नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो ये भारत के नागरिकों के संबंध में है दोस्तों अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 किसके अंतर्गत आता है, DPSP के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2023-24 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2%। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, तो देखिए यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ, कहाँ से, मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। यह क्रांति बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गौर उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में गौर उत्सव मनाया जाता है। अगला पूछा था कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। देखिए सहायक नदी पूछा था, सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, यमुना। अगर कोई पूछता है कि बड़ी नदी कौन है, तो आंसर गंगा होता है, ठीक ना। तो यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा था, तो सुरेंद्र कुमार चौधरी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला, ये भी रखेगा। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। ये पूछा था कि भारतीय संविधान पर अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग और अनुसूचित से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य ग्राम पंचायत का में गठित करने के लिए कदम उठाएगा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये दोस्तों गांधीवादी, यानी कह रहे जो ग्राम पंचायत है दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला पूछा था कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक सदर देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा था, तो सूत्र पिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। तो BPA पंपों को बौद्ध धर्म की पत्रिकाना कहा जाता है, ठीक ना। 3 पिटक हैं, तो 3 पिटक कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक, एक है अभिधम पिटक, ठीक ना। इन पुस्तकों को विविध बौद्धिक परिषदों द्वारा संकलित किया गया है। अगला पूछा था कि बारालाचला दर्रा लेह जिले को किसे जोड़ता है, तो ये हो जाएगा मनाली। बारालाचला दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों 10 मार्च के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। PDF लेने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF मैं डाल दूँगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।